नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं बच्चों आप सब? आशा करता हूं कि आप सभी कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज फिर मैं अपने पर्यावरण और हम कक्षा 5 के पाठ 17 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है रामू काका की दुकान। तो हम लोग पाठ शुरू करने से पहले थोड़ी सी बातें करते हैं। जैसे कि बच्चों, मैं जहाँ बैठा हूँ एक टेबल है, अपने विद्यालय में भी कुर्सी होता है, ऐसे ही पलंग होता है। ये सारी चीज़ें किस चीज़ की बनी होती है? बिल्कुल सही, ये लकड़ी की बनी होती हैं, जिन्हें हम फर्नीचर कहते हैं। और ये लकड़ी की चीज़ें जो बनती है, क्या प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त होती हैं? बिल्कुल सही, बिल्कुल नहीं। ये कैसे प्राप्त होती है? तो ये मानव द्वारा बनाई जाती है। लकड़ियों को काट करके हम लोग इन चीज़ों को बनाते हैं। तो ये कैसे बनती हैं और कौन कौन से लोग इसमें कार्य करते हैं, इसी से संबंधित हमारे यह अभ्यास है, यह अध्याय है। तो इस अध्याय में हम लोग सीखेंगे फर्नीचर कैसे बनता है और इसके बारे में अन्य सारी जानकारियाँ भी बहुत ही मनोरंजक तरीके से प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और अपने अध्याय को एक बार से पढ़ते भी हैं, साथ साथ पढ़ेंगे मिल करके। चलिए बच्चों, ये कहानी एक सुखदा नाम की लड़की है, वो कह रही है और उसी के माध्यम से हम ये कहानी पढ़ते हैं। सुखदा क्या कह रही है? मैं रामू काका की दुकान के बगल से रोज़ स्कूल जाती हूँ। उनकी दुकान में कई लोग सुबह से शाम तक काम करते नज़र आते हैं। अकरम भाई, नवीन भाई, आलम और अली दादा। एक दिन स्कूल से लौटते समय सुखदा रामू काका से बिना पूछे ही दौड़कर दुकान में घुस गई। कितना कुछ हो रहा था दुकान में। दो लोग एक औजार को पकड़ करके लकड़ी की पट्टियाँ छील रहे थे। अकरम भाई तो लकड़ी के पट्टिए काटकर उन्हें जोड़कर कुर्सी बनाने में लगे थे। इस तरह से ये घटना देख करके उसके मन में कई सारे प्रश्न उठ रहे थे। फिर भी और क्या क्या देखती है, आइए देखते हैं। आलम और अली दादा पट्टियों में सुंदर नक्काशी कर रहे थे। नक्काशी क्या होता है बच्चों? जब हम किसी सतह पे या ऐसे जगह पे, जैसे पत्थर हो गया, लकड़ी हो गया, उन पर सुंदर सी मूर्ति या सुंदर सी आकृति बाहर की तरफ उभरी हुई बनाते हैं या अंदर की तरफ धसी हुई भी रहती है। तो इन सारी आकृतियों को, इन सारे आकार बने हुए चीज़ों को हम नक्काशी कहते हैं। तो ये नक्काशी लकड़ियों पर भी की जाती है। और ये कौन कौन कर रहे थे? आलम और अली दादा पट्टियों पे सुंदर नक्काशी कर रहे थे। आगे क्या देखती है? नवीन भाई पानी जैसी कोई चीज़ ब्रश में लगाकर लकड़ियों को चिकना बना रहे थे। दुकान के पीछे बहुत सारी लकड़ियाँ पड़ी हुई थी। सुखदा पूछती है, पानी जैसी यह क्या चीज़ है नवीन भाई? नवीन भाई बताते हैं, यह वार्निश है। इससे लकड़ी चिकनी और सुंदर हो जाती है। साथ ही लकड़ी में लंबे समय तक कीड़े भी नहीं लगते हैं। यानी वार्निश एक ऐसा चीज़ है, एक ऐसा द्रव पदार्थ है जिसे लकड़ी पर अगर हम लगा देते हैं तो लकड़ी काफ़ी समय तक सुंदर भी दिखती है, चिकनी बनी रहती है और कीड़े भी नहीं लगते हैं। और कीड़े जब नहीं लगते हैं तो लकड़ी ख़राब भी नहीं होती है, यानी फर्नीचर ज़्यादा समय तक टिकाऊ बना रहता है। इसीलिए वार्निश का भी प्रयोग आवश्यक होता है। चलिए आगे देखते हैं क्या क्या देखती है सुखदा। सुखदा, अरे दुकान में कितने सारे लोहे के औजार हैं। बच्चों आप भी देख रहे हैं स्क्रीन पे कुछ लोहे के औजार दिखाई दे रहे हैं, जैसे आरी, हथौड़ा इत्यादि कई सारे औजार दिख रहे हैं। वहाँ कांच के चौकोर टुकड़े क्यों पड़े हैं? नवीन भाई से ये प्रश्न सुखदा पूछती है। नवीन भाई क्या बताते हैं? कई बार लोग तस्वीर लेकर आते हैं, उनको हम फ्रेम में डालकर दे देते हैं, जिसमें फ्रेमिंग करने के लिए हमें कांच की ज़रूरत होती है। इस तरह से हम देखते हैं कि अगर हम कांच के अंदर किसी तस्वीर को डलवाते हैं यानी फ्रेमिंग कराते हैं तो वह तस्वीर काफ़ी दिनों तक सुरक्षित रह जाती है, यानी सुरक्षित रखी जा सकती है। इसलिए लोग तस्वीरों को फ्रेमिंग भी कराते हैं। सुखदा, ओहो
आज तो काफ़ी देर हो चुकी है, कल फिर आऊँगी। सबको धन्यवाद। क्या आपने कभी लकड़ी के दरवाजे, टेबल, चौकी बनते हुए देखा है? उनके बनाने के लिए लकड़ी कैसे कैसे तैयार की जाती है या किस तरह से तैयार की जाती है, ये देखते हैं आगे। रामू काका की दुकान से लौटने के बाद सुखदा ने राजू भैया को दुकान के बारे में बताया। राजू भैया ने अपनी एक किताब निकालकर सुखदा को नीचे बने चित्र दिखाए। नीचे कई सारे चित्र दिखाई दे रहे हैं बच्चों। इसमें पहला जो चित्र है उसे हम रंदा कहते हैं। दो दिखाई दे रहा है, एक छोटा है, एक उससे थोड़ा सा बड़ा है। ये रंदा किसी भी सतह को यानी लकड़ी वाले सतह को सपाट बनाने के लिए, समतल बनाने के लिए और चिकना बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। उसके बाद है आरी। आरी से लकड़ी को हम लोग टुकड़ों में बांटते हैं और अपने आकार के अनुसार उसे काटने के लिए प्रयोग में लाते हैं। तीसरा है पेचकस, जो लाल कलर का दिख रहा है बच्चों नीचे चित्र, वह है पेचकस। इससे हम क्या करते हैं, कोई भी पेंच होता है उससे हम लोग क्या करते हैं, उसको कसते हैं या खोलते हैं। तो पेंच कई तरह के होते हैं जिसे हम लोग स्क्रू भी कहते हैं। आगे देखते हैं हथौड़ा। हथौड़ा बच्चों नीचे एक चित्र दिख रहा है जिसमें 4-5 चीज़ें दी गई हैं, उसी में हथौड़ा है। हथौड़ा का उपयोग किसी भी चीज़ को, जैसे कील हो गई, नुकीली कील को लकड़ी में ठोकने के लिए या कील निकालने के लिए भी उसका उपयोग किया जाता है कई बार। अगला है पिलास। पिलास आमतौर पे किसी चीज़ को मजबूती से पकड़ने के लिए, किसी चीज़ को घुमाने के लिए या किसी चीज़ को निकालने के लिए उपयोग में लाया जाता है। उसके बाद है रेंच। रेंच बच्चों एक अंग्रेजी शब्द है, उसको हम लोग हिंदी में भी प्रयोग करते हैं। तो रेंच होता है, इससे कई भी ऐसे चीज़ होते हैं जिसे हम लोग नट बोलते हैं। तो नट को खोलने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला है कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी का इस्तेमाल लकड़ियों को काटने में इस्तेमाल किया जाता है। कुल्हाड़ी कई तरह की होती है, छोटी कुल्हाड़ियाँ भी होती है और बड़ी कुल्हाड़ियाँ भी होती है। कई कुल्हाड़ी बच्चों ऐसी होती है जिसमें सिक्कड़ जैसे लगे होते हैं, जिसके माध्यम से भी हम लोग कुल्हाड़ी का उपयोग करते हैं। और सबसे देखो बच्चों अंतिम में लिखा हुआ है कॉर्क स्क्रू। यह क्या है, यह देखने में थोड़ा सा अलग लग रहा है बाकी चीज़ों से। बच्चों यह एक ऐसा स्क्रू है जो लकड़ी में छेद करने के काम आता है। लकड़ी में जब कोई सुराख बनाना होता है तो इस स्क्रू का उपयोग किया जाता है। तो ये सारे जो टूल्स हैं, ये सारे जो औजार हैं, वो सारे कहाँ दिखे, चित्र में दिखाया राजू भैया ने सुखदा को। फिर आगे देखते हैं। अगले दिन सुखदा फिर रामू काका के दुकान पर थी। सुखदा फिर पूछती है, रामू काका आप अपनी दुकान के औजार, ब्रश, वार्निश और दूसरी चीज़ें कहाँ से लाते हैं? रामू काका बताते हैं, बेटा कई बार तो इसके लिए मैं खुद शहर जाता हूँ और वहीं से खरीद के लाता हूँ। कई बार शहर से कोई आते समय अपने साथ ले आता है। कभी शहर के दुकान वाले खुद भी भेज देते हैं। गांव के लुहार के पास भी कई औजार बन जाते हैं। बच्चों लुहार क्या होता है जानते हैं आप लोग? जब कोई व्यक्ति लोहे से संबंधित काम करता है तो उसे लुहार कहा जाता है और अंग्रेजी में उसे हम लोग ब्लैक स्मिथ कहते हैं। आगे देखते हैं रंग और वार्निश कभी हमारे गांव के जोसेफ की दुकान पर मिल जाती है। जैसे हम लोग वार्निश के बारे में पढ़ा था और रंगों के बारे में, वो जोसेफ के दुकान पर मिल जाती है। सुखदा फिर पूछती है, लकड़ी कहाँ से मिलती है? क्या आप इतने पेड़ काट देते हैं? रामू काका बताते हैं, मैं तो नहीं काटता, पर लकड़ी बेचने वाले व्यापारी अपने कामगारों से पेड़ कटवाते हैं और हम उनसे लकड़ी खरीदते हैं। ये सारी वार्तालाप कर रही थी सुखदा रामू काका से। इसमें उसे कई सारी जानकारियाँ भी मिल रही थी, जैसे कौन सी सामग्री कहाँ से खरीद के आती है, कौन सी सामग्री में हम देखते हैं जैसे लकड़ी है तो लकड़ी काटने में कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं, जिससे लकड़ी जंगलों से लेकर के दुकान तक पहुंचती है।
ये सारी जानकारी भी प्राप्त हो रही थी उसे और देखने में मज़ा भी आ रहा था। तो चलिए और आगे देखते हैं उसको। सुखदा, रामू काका, क्या आप कोई दूसरा काम नहीं कर सकते? रामू काका, नहीं बेटा, इसी काम को मैंने बचपन से अपने बाबा, दादा, परदादा को करते देखा और उनसे सीखा है। हाँ, मेरा बेटा राकेश पढ़ने के लिए शहर गया हुआ है, शायद वह यह काम न करे। कल मुझे भी शहर जाना है। वहाँ के एक बड़े दुकान में मेरी दुकान के कई सामान बिकने वाले हैं। यह काम नहीं करूँगा तो कमाई कैसे होगी? यही तो मेरा व्यवसाय है। अब बच्चों यहाँ पे एक व्यवसाय शब्द आया है। व्यवसाय क्या होता है बच्चों? जब भी कोई व्यक्ति किसी सामान को बनाता है या किसी सामान को खरीदता है और उसका प्रसंस्करण करके, यानी उसे कच्चे रूप में खरीद के कुछ उसका निर्माण करके और कोई कामयाब चीज़ें बनाता है जो हम लोगों के लिए या अन्य लोगों के लिए उपयोगी हो, वैसा बना करके जब उसे बेचता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? व्यवसाय कहते हैं। और ऐसे कार्य करने वाले व्यक्ति को व्यवसायी कहते हैं। अंग्रेजी में इसे ही हम लोग बिजनेस कहते हैं और बिजनेसमैन कहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। सुखदा, रामू काका, हमारे गांव के लोग भी तो आपकी दुकान का सामान खरीदते हैं, तो शहर क्यों जाते हैं? रामू काका क्या बताते हैं? शहर में अच्छे दाम मिलते हैं और सामान भी ज़्यादा बिकता है, इसलिए जाना पड़ता है। यानी रामू काका क्या बताए कि शहर में जब बेचने जाते हैं तो वहाँ पे सामान का ज़्यादा दाम मिलता है और सामान भी ज़्यादा बिकता है, इसलिए उन्हें शहर जाना पड़ता है। ये कहानी हम लोग पढ़ रहे थे रामू काका की दुकान के बारे में। और सुखदा रामू काका से और उसमें अन्य काम करने वाले लोगों से प्रश्न पूछ रही थी और अपनी जिज्ञासा शांत कर रही थी। तो हम लोगों ने भी सुखदा के माध्यम से लकड़ी के बनने वाले फर्नीचर के बारे में, उसमें कौन कौन से औजार उपयोग में आते हैं, लकड़ी कहाँ से आती है, वार्निश करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं और लकड़ी के जो बन जाते हैं जो भी फर्नीचर, उन्हें शहर में बेचने जाने से क्या फ़ायदे होते हैं और इस व्यवसाय को आगे कौन बढ़ाएगा, इसके बारे में सुखदा के प्रश्न से हमने भी जानकारियाँ प्राप्त की। तो इसके बाद अब हम लोग भी चलते हैं, अपने ज्ञान का थोड़ा सा जांच करते हैं कि हमने क्या क्या सीखा है। तो आइए अब हम लोग प्रश्न के तरफ चलते हैं और देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। रामू काका की दुकान में क्या काम हो रहा था? बताइए बच्चों। बिल्कुल सही बताया आपने। आइए देखते हैं उत्तर। रामू काका की दुकान में दो लोग एक औजार को पकड़कर लकड़ी की पटियाँ छील रहे थे। यहाँ पे बच्चों एक पटियाँ शब्द आया है। पटिया उसको बोलते हैं, लकड़ी के जो पतले पटरे होते हैं उन्हें हम पटिया बोलते हैं, या उन्हें हम तख्ता भी बोल सकते हैं। वैसी चीज़ों को पटियाँ बोलते हैं। अकरम भाई लकड़ी के पटिये काट करके उन्हें जोड़ करके कुर्सी बनाने में लगे थे और उनके दुकान में लकड़ी के सामान बनाने का काम हो रहा था। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। आपके गांव या शहर में कई प्रकार की दुकानें होंगी। क्या आप बता सकते हैं कि आपने कौन कौन सी दुकान ऐसी देखी है, कौन कौन सी चीज़ों की दुकानें देखी है और उनके नाम भी बताइए। बिल्कुल, बहुत अच्छा। चलिए एक एक करके हम सारे को देख लेते हैं स्क्रीन पे। हमारे गांव में निम्नलिखित प्रकार की दुकानें देखी है। हमने अपने गांव में बहुत सारे दुकानें देखी हैं, उनमें से कुछ दुकानों के नाम यहाँ पर सूचीबद्ध की गई है। आगे देखते हैं। पहली दुकान है किराना की दुकान, जिस दुकान में ऐसी सामान बिकती है जिसे खाने की सामग्री हो गई, जैसे राशन का सामान, अन्य सारी दैनिक उपयोग जो भोजन बनाने में सामग्री लगती है, उन सारी चीज़ों को दुकान को किराना का दुकान बोलते हैं। जैसे आटा, चावल और गेहूँ, इस तरह की चीज़ें जहाँ मिलती है उसे किराना दुकान बोलते हैं। दूसरा है फल सब्जी की दुकान। फल सब्जी की दुकानें रोज़ लगती हैं, चूँकि हम जानते हैं बच्चों
फल और सब्जियां ज़्यादा दिनों तक ताज़ी नहीं रह जाती हैं और हमें चाहिए ताज़े फल। और कई बार हम हरी सब्जियों का प्रयोग करते हैं। हम लोग पढ़ते भी आए हैं कि हरी सब्जी से काफ़ी हमें लाभ होता है, तो इसलिए फल सब्जी की दुकानें रोज़ नई नई तरीके से सजती हैं। अगला है दूध और डेयरी की दुकान। बच्चों, दूध और डेयरी की दुकान आज के समय में लगभग प्रत्येक गांव में देखने को मिल जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि दूध हमारे शरीर के लिए कितना लाभदायक होता है, इसलिए दूध और डेयरी की दुकान भी देखने को मिल जाती है। कपड़ों की दुकान, कपड़ों की दुकान बच्चे सबको जानते हैं जिसमें कपड़ा बिकता है। चाय और नाश्ते की दुकान, गांव में बच्चों चाय और नाश्ते की दुकान भी होती है, जहां पे हम लोग नाश्ते भी कर लेते हैं और चाय भी पी लेते हैं। आगे है साइकिल या मोटरसाइकिल रिपेयर की दुकान। बच्चों, साइकिल और मोटरसाइकिल रिपेयर का अर्थ होता है मरम्मत, यानी साइकिल या मोटरसाइकिल में किसी तरह की दिक्कत आ जाती है तो उसकी मरम्मत करने के लिए भी दुकान की ज़रूरत पड़ती है। जैसे साइकिल पंचर हो जाए या साइकिल का ब्रेक काम नहीं करे तो हम लोग कहाँ जाएंगे, तो साइकिल या मोटरसाइकिल रिपेयर की दुकान पर जाएंगे और वहाँ पे हम जो जाके अपने साइकिल या मोटरसाइकिल का मरम्मत करा सकते हैं। आगे देखते हैं फार्मेसी या मेडिकल स्टोर। बच्चों, फार्मेसी का अर्थ होता है वैसी दुकान जहाँ पे फार्मा से संबंधित यानी दवाइयों से संबंधित जहाँ पे सामग्री मिलती है उन्हें हम लोग फार्मेसी स्टोर कहते हैं और उन्हें हम लोग मेडिकल स्टोर भी कहते हैं। इसमें दवाइयाँ मिलती है, इंजेक्शन वगैरह भी मिलते हैं, तो इसे हम लोग मेडिकल स्टोर कहते हैं। आगे देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान। यह एक अंग्रेजी वर्ड लग रहा है बच्चों। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान उसे बोलते हैं जिसमें हमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान मिल जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामान किसे कहेंगे बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान उन दुकानों को बोलते हैं जिसमें रेडियो, टीवी इत्यादि जो सामग्री बिजली से भी चलती है और साथ में उसमें सेमीकंडक्टर एक चीज़ होता है जिसकी जानकारी हम लोग आगे प्राप्त करेंगे। उन सारी चीज़ों से बनी हुई सामग्री होती है जिसका उपयोग आधुनिक समय में बहुत सारे चीज़ों को आसानी से करने में किया जाता है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं कि हमारे यहाँ जो ये बल्ब लगा है बच्चों, ये बल्ब भी एक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सामान है। तो इस तरह की दुकानें भी होती है जहाँ पे बल्ब, पंखा, ये सारी सामग्री मिलती है। आगे देखते हैं बर्तन की दुकान। बर्तन की दुकान बिल्कुल आसान है बच्चों, जहाँ बर्तन मिलता है। फूलों की दुकान, जहाँ पे फूल बिकते हैं, फूल की मालाएं मिलती है। एक वर्ड है हार्डवेयर की दुकान। बच्चों, हार्डवेयर वैसी दुकान होती है जिसमें हमें गिट्टी, छड़, रड आदि सामग्री मिलती है, उसे हम लोग हार्डवेयर कहते हैं। उसके बाद है 12 नंबर पे मोची की दुकान। मोची की दुकान उसे बोलते हैं बच्चों जहाँ पे जूते मिलते भी हैं और जूतों की सिलाई भी होती है। इसके बाद है किताब और स्टेशनरी की दुकान। किताब तो बच्चों जानते ही हम लोग, और स्टेशनरी उसे बोलते हैं जहाँ पे हमें पढ़ाई से संबंधित यानी अध्ययन से संबंधित सारी सामग्री मिलती है, जैसे कि रबर, पेंसिल, कटर इत्यादि। 14 नंबर पे है नाई की दुकान। नाई बोलते हैं जो हमारे लिए हमें क्या करता है, हमारी बालों को काटता है या बड़े लोगों की दाढ़ी बनाता है, उन्हें हम बोलते हैं नाई। तो ये सारी दुकानें हमें कहाँ देखने को मिलेगी, अपने गांव में देखने के लिए मिल जाती है। आगे देखते हैं और कौन सा प्रश्न है बच्चों। क्या आपने कभी लकड़ी के दरवाजे, टेबल, चौकी बनते हुए देखा है? उनको बनाने के लिए लकड़ी कैसे तैयार की जाती है, इसका चर्चा हमने पहले भी किया था, बताइए आप लोग। चलिए उत्तर देख लेते हैं। बिल्कुल हाँ, हमने देखा है। इसके लिए सबसे पहले आरी की सहायता से लकड़ी को टेबल या चौकी के हिस्से के अनुसार काटा जाता है। यानी अगर टेबल बनाना है तो उसके अनुसार, चौकी बनाना है तो उसके अनुसार काटा जाता है। इसके बाद लकड़ी को चिकना और सपाट बनाने के लिए रंदा से घिसाई की जाती है। पहले हम लोगों ने रंदा को देखा है बच्चों। टेबल, चौकी या दरवाजे के विभिन्न हिस्सों को जोड़ा जाता है और जोड़ने के लिए कई बार हम लोग कील का भी इस्तेमाल करते हैं और फेविकोल का भी इस्तेमाल करते हैं। अंत में लकड़ी को वार्निश की जाती है। वार्निश करने के क्या फ़ायदे होते हैं बच्चों? लकड़ी सुंदर भी हो जाती है और लंबे समय तक उसमें कोई कीड़े भी नहीं लगते हैं और इसे सुरक्षित रह जाती है।
आगे देखते हैं बच्चों। क्या आप इन चित्रों को देखकर बता सकते हैं कि कौन सा औजार किस काम में आता है? थोड़ी सी हिंट देता हूँ बच्चों। पहला पिक्चर आरी का है, दूसरा हथौड़ा और तीसरा रंदा। अब बताइए आप लोग। बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने। चलिए उत्तर ही देख लेते हैं। आरी का इस्तेमाल लकड़ी को काटने के लिए किया जाता है। दूसरा है हथौड़ा। हथौड़ा से कील ठोकने के भी काम आता है। और हम दूसरे तरफ देख रहे हैं कि एक ऐसा लगा हुआ है कि बीच में कुछ चीज़ फंसाया जा सकता है, तो उसके माध्यम से हम कील को उससे निकालने के में भी उपयोग में लाते हैं। तीसरा है रंदा। दो रंदा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक छोटा है एक थोड़ा सा बड़ा है। रंदा के माध्यम से लकड़ी को छील करके चिकना बनाया जाता है या उसको हम लोग सपाट बनाने के काम में लाते हैं। ये सारे औजार का उपयोग हुआ। आगे देखते हैं। क्या पेड़ काटना ठीक है? बताइए बच्चों, अपने अपने राय बताइए। बिल्कुल सभी ने अपना अपना राय बताया। अब हम लोग देखते हैं कि क्या इसका उत्तर होता है। पेड़ काटना ठीक नहीं है, क्योंकि बच्चों पिछले अध्यायों में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि पेड़ हमारी अमूल्य प्राकृतिक संपदा है, और इस अमूल्य प्राकृतिक संपत्ति को जब पेड़ काटे जाते हैं तो हम लोग इस संपत्ति को खो देते हैं। संपत्ति का अर्थ हुआ धन। जैसे धन खोते हैं वैसे ही यह प्राकृतिक रूप से प्रदत्त हमें अमूल्य धरोहर है, उसे हम लोग खो देते हैं, जिससे हमें ताज़ी ऑक्सीजन प्राप्त होती है, फल प्राप्त होती है, फूल प्राप्त होते हैं, औषधियाँ मिलती है। साथ ही यह अनेकों जीव जंतुओं के लिए, पक्षियों के लिए और जनजातियों के लिए आश्रय भी प्रदान करता है। तो अगर हम आवश्यकता के लिए पेड़ काटते हैं तो हमें पेड़ लगाने भी चाहिए, ताकि इनकी जो क्षेत्रफल है, इनकी जो संख्या है उसमें कमी नहीं आए, बल्कि बनी रहे और हमें इससे लाभ मिलती रहे। आगे देखते हैं। लकड़ी नहीं हो तो रामू काका और दुकान के लोग क्या करेंगे? बताइए बच्चों। बिल्कुल सही, देख लेते हैं। अगर लकड़ी नहीं हो तब रामू काका के दुकान के लोग कोई दूसरा या नया काम सीखकर अपनी जीविका चलाएंगे। हुआ ना ये उत्तर? चलिए बच्चों आगे प्रश्न देखते हैं। रामू काका के बाद दुकान का काम कैसे चलेगा, ये सोच करके लिखना है। बताइए आप लोग। हम उत्तर देखते हैं। रामू काका का बेटा जो शहर में पढ़ता है वो संभालेगा, यानी इस दुकान का काम रामू काका का बेटा भी संभाल सकता है जो शहर में पढ़ता है। अगर वह नहीं करना चाहता तो दूसरा कोई अनुभवी व्यक्ति इस क्या करेगा, दुकान को चलाएगा। चलिए आगे देखते हैं। रामू काका शहर क्यों जाते हैं? बताइए आप लोग। अभी हम थोड़े देर पहले पढ़ा था हम लोगों ने। चलिए उत्तर देखते हैं। शहर के बड़े दुकानों में उनके दुकान के सामान अच्छे दामों पर बिकते हैं और सामान भी ज़्यादा बिकता है, इसलिए वह शहर जाते हैं। तो बच्चों ये थी कहानी रामू काका की दुकान की, और सुखदा ने कैसे अपने इस प्रश्नों का समाधान करते करते हम लोगों को भी कितनी जानकारी जुटाने में मदद की है। तो चलिए इसी के साथ अपने इस अध्याय को हम समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे एक अगले अध्याय में। तब तक बच्चों खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगा के पढ़ाई भी करते रहिए। धन्यवाद।